यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम तमिलनाडु में गुजारा है, तो वहीं से मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी आज हम सीखने वाले हैं। ये रेसिपी मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि अगर आप एक बैचलर्स पर्सपेक्टिव से देखोगे जो कि बाहर सिटीज़ में अकेले रहते हैं, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है बनाने में, इंस्टेंटली बन जाती है, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया की फेमस मोर करी की। जी हाँ, मोर का मतलब तमिल में बटर मिल्क होता है। तो जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में कड़ी बनाते हैं जिसमें बटर मिल्क और बेसन जाता है, उसी का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन ये मोर करी है। ये बस बटर मिल्क से बनती है और अनलाइक कड़ी जो कि आप 1 या 2 घंटे पकाते हो, ये इंस्टेंटली बन जाती है। और ये मोर करी, वाइट राइस और एक आपको अगर साइड डिश मिल जाए जैसे चिकन फ्राई, फिश फ्राई, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आलू फ्राई, तो ये एक फ्लेवर्स का बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो चलिए, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है ये सब सुन के। हम किचन में चलते हैं और ये मोर करी सीख लेते हैं। तो मोर करी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मोर, बटर मिल्क करीबन 500 ml, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, पाउडर्ड जैगरी, हींग, फ्रेश करी लीव्स, स्लाइस्ड गार्लिक, स्लाइस्ड जिंजर, हाफ मीडियम साइज प्याज फाइनली चॉप्ड और 2 to 3 ग्रीन चिल्लीज स्लिट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, जल्दी से आप ये सब रेडी कर लीजिए। दोस्तों, जब आप बटर मिल्क बनाओगे तो अपने दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए या मिक्सर यूज कर लीजिए। उसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है, एकदम स्मूथ होना चाहिए। और उसकी कंसिस्टेंसी, अगर आप बाहर से दूध लाते हो, राइट, वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज़्यादा पतला। ठीक है, थोड़ी कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स थिक ही रखिए क्योंकि वो बहुत क्रीमी फ्लेवर देगा और क्रीमी टेक्सचर देगा। ठीक है, हमारी रेसिपी को। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, सब कुछ रेडी है, कुछ नहीं करना है। अब चलिए किचन में चलते हैं और डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसी एक कढ़ाई चाहिए होगी और ऐसा एक चमचा। दोस्तों, तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें तेल ऑयल डाल दूंगा। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी। तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें मस्टर्ड डालूंगा ½ टेबलस्पून। ये मैं मेंशन करना भूल गया था, सो प्लीज़ आप भूलिएगा मत। इसको स्प्लटर होने दीजिए, करीबन 10 सेकंड लगेंगी। अब इसी टाइम पे आप डाल दीजिए अपनी ग्रीन चिल्लीज। तो ग्रीन चिल्लीज ने भी अच्छा खासा फ्लेवर छोड़ दिया है। अब डाल दीजिए जिंजर, गार्लिक और थोड़ा सा करी लीव्स। इसको भी मिला लीजिए अच्छे से, करीबन बस 15-20 सेकंड के लिए। फ्लेम मीडियम पे है। अब दोस्तों जाएंगी हमारी फाइनली चॉप्ड अनियंस। अब इसको आप करीबन 1 या 2 मिनट चलाइए। ये अनियंस जो है वो थोड़ी कैरमलाइज हो जाएंगी, उसका हम थोड़ा वेट करेंगे। आपको चलाते रहना है। तो हमने प्याज को भी 2-3 मिनट चला लिया है। अब देख सकते हैं थोड़ी सी कैरमलाइज हो गई है। अब फ्लेम आप पूरा कम कर दीजिए क्योंकि हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, बाद में टेस्ट भी कर लेना। टर्मरिक बस ½ टेबलस्पून और थोड़ी सी हींग, मैं इसको पाउडर करके डाल देता हूँ। ठीक है, तो फ्लेम आपको पूरा कम कर देना है पहले ही, क्योंकि हम कर्ड भी डालने वाले हैं इसमें, हमारा बटर मिल्क। ठीक है, बस 10 सेकंड चलाइए, मसाले बस मिल जाएं। अब दोस्तों बारी आई है हमारे बटर मिल्क की, आराम से डालें। ठीक है, मेक श्योर कि आप फ्लेम पूरा कम कर दें जब भी आप बटर मिल्क डालें, क्योंकि इसके फटने के चांसेस वरना ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। अब इसको मिलाते रहिए मीडियम फ्लेम पे। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ इस रेसिपी के बारे में। अब इसको आपको मिलाते रहना है। ठीक है, कभी भी इसको स्टिल नहीं रखना है, वरना बटर मिल्क का फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और इसको तब तक स्टिर करते रहना है जब तक इसमें से थोड़ी
स्टीम स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है, धुआं नहीं निकलना स्टार्ट हो जाता। इसको बॉईल पे नहीं लाना है दोस्तों, बॉईल पे लाओगे तो बटर मिल्क फट जाएगा, ठीक है, रेसिपी पूरी खराब हो जाएगी। तो मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी रेसिपी आपकी खराब कर देगी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से स्टीम आना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे बस आप अपना फ्लेम बंद कर दीजिए पूरा, ठीक है, बॉईल पे बिल्कुल नहीं लाना है। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा पाउडर्ड जैगरी, हमारे फ्लेवर्स बैलेंस करने के लिए। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा। एकदम सिंपल रेसिपी थी, आपकी रेसिपी एकदम रेडी है, बस 2 मिनट लगी है। तो चलिए अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो आई होप ये मोर करी रेसिपी आपको पसंद आई हो दोस्तों। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अदर देन साउथ इंडियंस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उनको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और खुद बनाएं, खुद बनाना सीखिए। हम फिर से मिलेंगे किसी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ हमेशा की तरह। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।